दोस्तों आज हम आए हैं बजाज शोरूम पे। यहाँ पे बात करने वाले जो रिसेंटली लॉन्च हुई है बजाज की पल्सर N250 एंड F250 के बारे में। उसकी फाइनेंस डिटेल मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, कितना मंथली EMI आएगा एंड कम से कम डाउन पेमेंट कितने देने पड़ेगा एंड फाइनेंस के ऑफर क्या चल रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा पैसे एंड इंटरेस्ट रेट सब कुछ मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। हमारे साथ में बजाज की टीम से हैं। सर आपका नाम? नील सरोज। ओके। और हमारे साथ हमारे दूसरे चैनल पार्टनर जो कि हमारे सर हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले। आप ही बता दो ना मेरा इंट्रोडक्शन। नहीं आप ही बताओ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा चैनल ऑटो दुनिया है और इंदर सर से हमारी पुरानी पहचान है तो अभी हम दोनों मिलकर एक साथ ही अभी फाइनेंस का शूट करने वाले हैं। तो सर जी आप मुझे सबसे पहले ये बता दो, आप किस बैंक से फाइनेंस करने वाले, कौन सी बैंक की तरफ से हूँ? देखिए मैं किसी बैंक की तरफ से नहीं हूँ, मैं शोरूम मैनेजर हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइनेंसर भी हैं जिसमें बजाज फाइनेंस आता है जो हमारी होम फाइनेंस है। प्लस उसके बाद हम लोगों ने ऑप्शन में कोटक का रखा हुआ है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, मतलब 6 से 7 फाइनेंसर है। कैसा हो जाता है कि ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जिसको अकाउंट होल्डर अदर बैंक में रहते हैं, तो उनको ईजिली लोन हो जाए इसके लिए हम लोगों ने सारे ऑप्शन दे कर रखा हुआ है। तो अभी किस कंपनी का आप बताने वाले हैं? अभी मैं मोटा मोटी ना आपको अप्रॉक्सीमेटली जितने स्कीम है वो अप्रॉक्सीमेटली उनका सेम ही रहता है। ठीक है, मैं 2 से 3 फाइनेंसर का आपको बता देता हूँ। जैसे तो मतलब आप कॉमन बताने वाले हैं जो सब पर अप्लाई? बिल्कुल, जो सब पे अप्लाई हो जाता है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब अप्रॉक्स सेम ही रहता है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले अगर आपके यहाँ कोई फाइनेंस कराने के लिए आता है तो? बिल्कुल, देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और लाइट बिल लगता है लोन के लिए। अगर कस्टमर रेंट पे रहता है तो आप उनका एक रेंट एग्रीमेंट दे दो और ऑनर के नाम का लाइट बिल, दैट्स इट, वो हो जाता है। प्लस ये डॉक्यूमेंट के साथ 2 चेक भी मुझे लगते हैं जो ECS करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मंथली EMI कट होता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 2 चेक बस। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे बैंक स्टेटमेंट कोई देता है तो कितना ट्रांजेक्शन एवरी मंथ होते रहना चाहिए? देखिए टू व्हीलर फाइनेंस के लिए इतना कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर कस्टमर 15 से 16 हज़ार की भी नौकरी करता है, उसको अकाउंट में सैलरी शो करती है तो फाइनेंस आराम से हो जाता है। यदि किसी को सैलरी कैश में मिलती है तो कैसे शो करेगा? ऐसा अगर उनका खुद का घर है, लाइट बिल अगर वो हमको दे रहे हैं और ट्रांजेक्शन बैंक में 6-7 हज़ार रुपये भी दिखता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेंट पर कोई है तो उसको देंगे? सेम रहता है, रेंट पे अगर कस्टमर है तो उनके सेम डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परमानेंट आधार कार्ड लगता है। जब भी वो यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, उनका वो एक रेंट एग्रीमेंट लगेगा और ऑनर के नाम का लाइट बिल उनके भी लोन पे हो जाएगा उनके नाम पे। और जो रेंट पर है गाड़ी को रजिस्टर करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। बरोबर। तो वो दोनों, तो जिसका भी जो रेंट पर रह रहा है उसका तो सब परमानेंट एड्रेस जो है कहीं और का रहेगा। देखिए अगर सपोज दैट मैं हूँ, अगर मैं रेंट पे रहता हूँ, मुंबई में हूँ मैं और रेंट पे रहता हूँ, तो मेरा पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड मेरा होम टाउन का लगेगा और जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ वहाँ के एक रेंट एग्रीमेंट लगता है, उसके थ्रू हम लोग गाड़ी की पासिंग रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, अगर नोटराइज है तो भी चल जाएगा और अगर रजिस्टर्ड है तो भी चल जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं, ये ऑफर क्या चल रहा है आपके यहाँ, बता दो फाइनेंस को लेके। देखिए फाइनेंस को लेके हमारे काफ़ी अच्छी स्कीम्स है जिसमें हम लोग 100% फंडिंग भी देते हैं। ठीक है, और मिनिमम टू मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं और ईजिली लोन फैसिलिटीज रखते हैं। जैसा कि अब पहले कैसा होता था, 2 से 3 दिन फाइनेंस के प्रोसेस जाते थे, बट ये हमारे यहाँ पे 2 से 3 घंटे में फाइनेंस का प्रोसेस हो जाता है। अगर आप आते हो 11 बजे, आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हो, 1 से 2 बजे हम लोग बाइक हैंड ओवर कर देते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों की प्राइस की। पहले आप इन दोनों बाइकों का ऑन रोड प्राइस बता दो। ओके, देखिए अभी जो रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई है पल्सर 250, उसमें 2 मॉडल है, एक F है एंड एक N है। ठीक है, तो जो F है वो अपने को 169,000 की ऑन रोड विद रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस इन ऑल। ठीक है, और जो N है वो 167 तक की जा रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 2 हज़ार का डिफरेंस दोनों बाइकों के बीच में है। ओके, कितने % आप इस पर फाइनेंस कर रहे हैं? देखिए अभी फाइनेंस के लिए तो अगर हम जो डाउन पेमेंट का हिसाब से बताओ तो वैसे तो हम लोग 100% फाइनेंस का भी ट्राई करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स पे। कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे है, सिविल कैसा, उनको इनकम कितना आ रही है। अगर इन केस इस सब में से कुछ कमी निकलती है तो हम लोग डाउन पेमेंट ले लेते हैं। तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कुछ नहीं, 20 से 22 हज़ार के बीच में डाउन पेमेंट में आ जाती है गाड़ी। जी, ओके। और 100% तक भी आप 100% फाइनेंस तक भी हमारी एक्चुअली बात हो रही थी नीचे, तो बोले 100% मैं इनसे सुनना चाह रहा था। नहीं, दोनों 100% भी करेंगे। और कस्टमर का अगर डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज है, सिविल का प्रॉब्लम है, तो थोड़े डाउन पेमेंट पे भी कर सकते हैं गाड़ी। अभी हम सबसे पहले N250 की बात कर लेते हैं। इसका कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? देखिए जैसा कि आपको सामने मैंने ये कैलकुलेशन सब करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप
N250 को लेते हो ना, इसका मिनिमम डाउन पेमेंट 34,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो एक साल के लिए जो EMI आएगी वो 11,800 के आसपास आता है, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास जाते हैं। ओके, और 2 ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए करेंगे तो उसका EMI आ जाएगा आपको 6,900 के आसपास, वो मिला जुला के 33 के आसपास एक्स्ट्रा जाता है। ओके, और नेक्स्ट डाउन पेमेंट क्या रहेगी अगर कोई बढ़ा के देना चाहे तो? देखिए 34,000 जैसा मैंने आपको बताया था, वो अगर उसके बाद भी कस्टमर डाउन पेमेंट बढ़ा के देता है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 50,000 का, अगर कस्टमर 50,000 का डाउन पेमेंट करता है तो अगर 50,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो एक साल के लिए EMI 11,256 का जाता है, ठीक है। वो एक साल के लिए, इस पे इंटरेस्ट आपको 18,000 रुपये के आसपास जाते हैं, ठीक है। अगर 2 साल के लिए करते हैं तो वो 6,200 के आसपास जाता है, जो 32,000 के आसपास एक्स्ट्रा जाता है। ओके, और अगर इससे भी कोई बढ़ा के देना चाहे डाउन पेमेंट? डिपेंड ऑफ कस्टमर, फिर भी एग्जांपल देता हूँ 70,000 का 70,000 कस्टमर डाउन पेमेंट भरता है तो एक साल के लिए आपको 9,300 के आसपास EMI जाता है, और 2 साल के लिए 5,100 का EMI जाता है, जिसमें इंटरेस्ट 15,000 और 27,000 के आसपास। अच्छा, और एक बात मुझे ये भी पूछनी थी, अगर कोई जैसे क्लोज करना चाहे 6 मंथ के बाद, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे सारे फाइनेंस में क्लोजिंग ऑप्शन है। सपोज आपने 1 साल का 2 साल का लोन कर लिया, ठीक है, आपके पास बीच में 6 महीने 7 महीने के बाद पैसे आ गए, आफ्टर 6 मंथ बाद कभी भी आप फोर क्लोज कर सकते हो। गुड, ये अच्छा ऑप्शन है। तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट उसके लिए? हाँ, इसमें कैसा हो जाता है सर कि 2 साल का कस्टमर लोन किया हुआ है और 6 महीने के अंदर क्लोज कर रहे हैं तो उनको ना 3% का क्लोजिंग चार्ज आता है। अगर आप 1 साल के बाद करो तो कोई क्लोजिंग चार्ज नहीं है। अच्छा, 1 साल के बाद कोई चार्ज नहीं, अदरवाइज 3% आपको चार्ज आता है। ओके, और दूसरी बाइक का बता दीजिए। दूसरी बाइक है पल्सर 250F, उसका मैं बता देता हूँ। अगर आप पल्सर 250F का डाउन पेमेंट 34,000 रखते हो, जो कि मिनिमम है बजाज के साइड से, तो उसका एक साल के लिए EMI 13,000 का EMI आता है, इस 13,000, ठीक है। इस पे आपको 13,000 का EMI आएगा, देन 24 मंथ का करते हो तो 7,200 का EMI आता है। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड 169 जी। और इसमें एक्स्ट्रा कितना बनना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं फर्क है, आपको ये 20 तक का एक्स्ट्रा फिर भी जाएगा। अच्छा, 20 से 21,000। 1 ईयर में 20? एक साल के लिए 21,000 का इंटरेस्ट जाने वाला है आपको, एंड 24 मंथ के लिए 37,000 तक जाएगा। ओके, और नेक्स्ट प्लान हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट डाउन पेमेंट, सपोज अगर कस्टमर 50,000 तक का डाउन पेमेंट कर रहा है तो 50,000 आप डाउन पेमेंट भर रहे हो तो एक साल के लिए EMI 11,500 के आसपास का जाता है, और 2 साल के लिए 6,300 का EMI जाएगा। जी, और एक्स्ट्रा इसमें कितना बनना पड़ेगा? इंटरेस्ट दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम ही जाता है, 1 से 2 जगह फर्क है। अगर सपोज अगर 50,000 कर रहे हो, इसमें भी आपको 19,000 एक्स्ट्रा जाएगा एक साल पे, और 2 साल के लिए करते हैं तो वो 31,000 एक्स्ट्रा जाएगा। बढ़ा के कोई डाउन पेमेंट देता है तो उसका कितना रहेगा? ठीक है, अगर सपोज कस्टमर 70,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर कस्टमर 70,000 तक डाउन पेमेंट एग्री है तो उसको जो एक साल के लिए EMI रहता है वो 9,600 तक का जाता है, और 2 साल के लिए 5,300 तक का जाता है। इंटरेस्ट वगैरह इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एक साल में आपको अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास एक्स्ट्रा जाएगा, और 2 साल में 27,000 तक एक्स्ट्रा जाएगा। कुछ आपके पास बेस्ट ऑफर हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो, जैसे डाउन पेमेंट लेके? फिलहाल तो मैंने आपको सब कुछ बताया, फिर भी जो अदर फाइनेंस है वो हम लोग को डाउन पेमेंट और कम में भी देते हैं। जैसा कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कोटक से कर रहा तो वहाँ से मुझे 23,000 तक का डाउन पेमेंट आ जाता है, ठीक है, एंड उसका 24 मंथ के लिए EMI आ जाएगा 7,500, ठीक है, एंड 36 मंथ के लिए करेंगे तो 5,400 तक आएगा। और कस्टमर अगर एक साल के लिए करता है तो वो EMI चली जाती है 11,700 के आसपास। तो अगर मिनिमम टू मिनिमम डाउन पेमेंट भी हम लोग 23,000 तक कर सकते हैं। और अपने ये शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये शोरूम अपना वाशी में है, नई मुंबई। ये FMC मार्केट में है, ठीक है, नियर नानूमल भोजराज। ये एरिया में हम लोग का एक लौता ऑथराइज शोरूम है जो राज बजाज के नाम पे, ठीक है। अगर आप सपोज नई मुंबई से आ रहे हो या मुंबई से आ रहे हो तो आपको सानपाड़ा या वाशी स्टेशन से नियर बाई है। और ये बता दो इसकी डिलीवरी कम से कम कितने टाइम में दे सकते हो, जैसे आज कोई बुक करे तो ये बताओ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कैसा है कि अभी ये गाड़ी कल ही रिलीज़ हुई है और कंपनी ने इसको डिलीवरी देने के लिए मना किया हुआ है, बिकॉज 10 to 15 डेज, और कंपनी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं देना, बट वो गाड़ी की थोड़ी शॉर्टेज है। तो ये गाड़ी हम लोग 10 से 15 दिन तक सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाएंगे, देन 10 डेज, आफ्टर 10 डेज के बाद इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे सर का चैनल तो आप लोग जानते हो, इनका सर का चैनल का नाम है ऑटो दुनिया। सो इनके चैनल पर विजिट कर लेना एक बार। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।